आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विपुल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, वात्सल मूर्ति वैज्ञानिक संत आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। जो जीता है, जी रहा है और जिएगा, उसका नाम है जीव। और इस गुण के कारण से जीव चैतन्य कहलाता है और उसके अंदर एक ज्ञान और दर्शन चेतना पाई जाती है। उस ज्ञान और दर्शन चेतना के कारण से यह चैतन्यमय जीव आत्मा है, एक जड़ आत्मा और एक चेतन आत्मा। हम अभी तक जड़ आत्मा की बात करते रहे हैं, उसी में लगे रहे हैं। ये सब अज्ञान और मिथ्यात्व के कारण से हुआ है। यह मोह और माया जाल के कारण से हुआ है। यह राग और द्वेष के कारण से हुआ है। इसलिए आचार्यों ने एक ही बात कही, भगवान यही कह के गए हैं कि हे जीवात्मा, तू अपनी उस चैतन्य शक्ति को पहचान, तू अपनी उस आत्म शक्ति को उद्घाटित कर, तो तेरा मानव जीवन प्राप्त करना सार्थक हो जाएगा। हम भी आप जैसे ही अज्ञानी मूर्ख बने थे, वो तो गुरु की संगति मिली, माता पिता से संस्कार मिले और ये परिणति बदल गई कि उस मोह माया जाल से ऊपर उठ गए और इस आत्म तत्व को पहचानने की शक्ति, ज्ञान, विवेक, बुद्धि उद्घाटित हो गई। आपको भी हो, इसलिए प्रवचन दे रहा हूं। प्रवचन व्यवसाय नहीं, प्रवचन व्यसन नहीं, प्रवचन कला नहीं, प्रवचन प्रदर्शन नहीं, प्रवचन भुलावा नहीं, प्रवचन प्रकृष्ट वचन भगवान के जो हमारी आत्मा को परमात्मा बना दे, हमारे दोषों को निकाल दे, वही सही प्रवचन है। इसलिए यहां स्वार्थ की नहीं, परमार्थ की बात की जाती है, प्रकृष्ट वचन की बात की जाती है। और ऐसे प्रकृष्ट वचन जो हमारे अंदर आत्मा को झंझोर दे और कह दे, नहीं तू ये गलत कर रहा है। आत्मबोध हो जाए, जहां पर अपनी गलती को गलती स्वीकार कर लिया जाए, जहां पर बुराई से लेकर अच्छाई की ओर कदम बढ़ जाएं, जहां परोपकार की बात आ जाए, जहां सत्य, अहिंसा, अनेकांशवाद और आत्मलीनता की बात आ जाए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, स्वार्थ, छल, कपट मिट जाए, ऐसे वचन जहां हों, वही सही प्रवचन है। आज प्रवचन की झड़ लगी है चारों ओर, हर संप्रदाय में, हर जगह चल रहा है प्रवचन। लेकिन वह प्रवचन आत्मशक्ति को उद्घाटित करने के लिए नहीं हो रहा, आत्मा के पहचान के नहीं होगा। अरे एक दूसरे को इतना उत्तेजित किया जा रहा कि तुम तो इन काफिरों को मारो, इन दुश्मनों को मारो, ये कौम को मारो, अपना ये करो। इतनी हिंसा। जहां हिंसा की बात होती, वो धर्म नहीं हो सकता, वो उपदेश नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे उत्तेजक प्रवचनों से बचना होगा, उनसे हटना होगा। अन्यथा जो दशा आज बांग्लादेश में हो रही है,
पाकिस्तान में हो रही है, ईरान इराक में हो रही है। चले जाइए जहां देखो आज ये जो एक साधु संतों के लिए इस देश को, इस विश्व को अहिंसा, सत्य, शांति के मार्ग पर ले जाना था, क्या आज वो ले जा रहे हैं धर्मगुरु? यदि नहीं ले जा रहे तो वो अन्याय कर रहे हैं। जहां शांति और एक दूसरे के भाईचारे की बात होना थी, वहां नफरत के बीच क्यों बोए जा रहे हैं? यदि वो बोते हैं तो धर्मगुरु नहीं हो सकते हैं। धर्मगुरु तो वही है जो सारे विश्व में एक दूसरे को प्रेम वात्सल्य की शिक्षा दे, एक दूसरे को जोड़ने की बात करे, एक दूसरे को अपनाने की बात करे, एक दूसरे के अंदर जो फितूरी हैं, संदेह हैं, उनको निकाले, एक दूसरे को ये कहे अरे हम सब एक हैं, हम सब एकत्व उस आत्म तत्व की बात करें। और यदि हम जातिवाद, पंथवाद आदि को लेकर के, संतवाद आदि को लेकर के और एक दूसरे को गिरा करके टांग पकड़ के नीचे गिराने की बात करें तो वह संत नहीं हो सकता है, वह धर्मगुरु नहीं हो सकता है, वह सच्चा एक प्रकार से मार्गदर्शक नहीं हो सकता है। इसलिए यहां पर हम वही बात करेंगे, अपनी आत्मा की शक्ति की बात। आत्म शक्ति को उद्घाटित करना है, आत्मा को समझना है। आत्मा एक द्रव्य है और उस द्रव्य को शुद्ध करना है, पर्याय को शुद्ध नहीं करना। पर्याय तो विनाशशील है, उसको क्या शुद्ध करोगे तुम? अरे गुण शुद्ध हो जाएंगे, गुण उद्घाटित होंगे, गुण से पर्याय निकलती है। प्रति समय जो परिवर्तन होता है वो उसी का नाम पर्याय है, और जो परिणति हो रही है उसी का नाम पर्याय है। तो हमें उस पर्याय में नहीं फंसना। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं पज्जय मूढ़ा मत बनो। पज्जय मूढ़ कौन है? जो पर्याय को शुद्ध करने में लगा है, द्रव्य की बात ही नहीं कर रहा। मैं एक चेतन आत्म द्रव्य हूं, उसकी बात करो। वो तुमने यदि गलत धारणा बना ली क्या कि द्रव्य तो शुद्ध है, पर्याय अशुद्ध है, तो पर्याय को शुद्ध करोगे कि द्रव्य को शुद्ध करोगे? मुझे बताइए। पर्याय को शुद्ध करने जाओगे तो पर्याय तो वैसे ही मिट जाएगी। जब तक तुम शुद्ध करने जाओगे तो उसी को पर्याय मूढ़ा कहा है। जो पर्याय को शुद्ध करने में लगा है वो पज्जय मूढ़ा है, और जो आत्मा को, अपने द्रव्य को शुद्ध करने में लगा, उन गुणों को उद्घाटित करने में लगा, वो द्रव्य दृष्टि वाला है। इसलिए द्रव्य दृष्टि लाओ, पर्याय दृष्टि छोड़ो। ये आचार्य कुंद कुंद स्वामी का कहना है। इसलिए उस आत्म तत्व को समझने की बात करो। उस आत्म तत्व की बात करने वाले हम लोग, ये आज कितने लोग हैं, ये विचार करना। उस आत्म तत्व को जान करके उसकी शक्ति को उद्घाटित करने की बात हम आज आपके बीच में करेंगे। देखो, ये एक टोडरमल जी पंडित जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखा है। उन्होंने कहा, जो भ्रमी करी अपने आप को संसार में सिद्ध समान माने सो मिथ्या दृष्टि है। क्या कह रहा? कर्मों से जकड़ा हुआ अनादिकाल से उस सिद्ध समान मान करके बैठा है। अध्याय 7 उठा करके देखो, 281 नंबर की जो है छपा हुआ, जो पुराना हमारे पास था, उसमें हमने ये पढ़ा। तो मतलब ये कि हम निश्चय नहीं से तो माने, लेकिन हम उसको शुद्ध मान के बैठ जाए तो बोले, उन्होंने कहा अरे फिर तुम शुद्धि क्यों कर रहे हो? अज्ञान हटाओ, मिथ्यात हटाओ। जो गुण अवगुण में परिवर्तित हो गए हैं, उन अवगुणों को हटाना है। और जब अवगुण को हटाएंगे तो गुण हमारे प्रकट हो जाएंगे। इसलिए आपको इतना समझना है, पद्म पुराण के 11वें अध्याय में भी यही लिखा गया कि जो संसारी अपने आप को शुद्ध समान मानता है वह मूर्ख, स्वयं को ठग रहा है और दूसरों को ठग रहा। इतना तक कह दिया। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा, अपनी बात को स्वीकार करो कि हमें जो अनादि काल से कर्मों से जकड़ करके इस आत्मा को इन कर्मों ने रखा है, उन कर्मों से मुक्ति पाना है। जब तक उनसे मुक्ति नहीं पाएंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। हमें
इस दुख से छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए ये आत्मा को समझो, ये आत्मा ही ज्ञानमय है, अर्थात द्वादशांग वाणी में वो ढकी हुई उस आत्मा का परिणाम हमें प्राप्त करना है। और जो श्रुत ज्ञान से युक्त है ऐसी आत्मा को हमारे लिए उसको सुनना है। हम दुनिया की बातें तो सुनते हैं, लेकिन अपनी आत्मा की दिल की बात कौन सुनता है? अच्छा, अंदर से सुनो। आप सीने पर हाथ रखो, धक 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 तो कर रहा है, इतनी आवाज भी तुम सुनते हो। डॉक्टर तो सुन लेता तुम्हारी धड़कनों को, लेकिन तुम अपनी धड़कनों को सुन रहे हो क्या? तुम्हें कितना विश्वास है अपने जीवन पर? तुम जी रहे हो, ये किसकी वजह से जी रहे बताओ? ध्यान रखना, कल 4 लोगों की मौत हुई। कितनी? जैन समाज में कितनी? और बच्चों ने कितना जन्म लिया? जैन समाज में कल बच्चे का जन्म हुआ। हमने बहुत आकलन किया, बहुत आकलन किया। हे जैनियों, जरा सोचना, विचार करना, बहुत सोचना, एक बार नहीं 1000 बार सोचना। तुम्हारी सोच कहां? पूरी जड़ में लगी हुई है। मकान सो जड़, पैसा सो जड़, सोना सो जड़, शरीर सो जड़, उसी में लगे। अरे इन चेतन आत्माएं तुम्हारे घर में आ जाए तो कितना पुण्य हो जाए। अरे ध्यान रखना, जीव को मारना तो पाप कहा है, जीव को पैदा करने के लिए पाप नहीं कहा। तुम्हारे घर में बच्चे का जन्म हो जाए तो पुण्य का उदय माना जाएगा कि पाप का? और यदि तुम्हारे घर में किसी की मौत हो जाए तो पुण्य का उदय माना जाएगा कि पाप का? विचार करना। तो आज बच्चे को जन्म लेना, जन्म होना उच्च कुल में, ये बड़ी साथी से पुण्य कर्म का उदय समझिए। लेकिन तुम उसके पुण्य को हीन करना चाहते, पाप तो करते हो लेकिन उस पाप को पुण्य में नहीं बदलना चाहते। जो व्यक्ति संतान नहीं चाहता है और विषय भोग भोगता है, उसके लिए आगम में क्या कहा मालूम है? या तो विषय भोग छोड़ दो, ब्रह्मचर्य का धारण करिए, और विषय भोग नहीं छोड़ रहे हो और संतान रूपी फल को भी नहीं चाह रहे। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो खेती करे वो फल ना चाहे? या तो खेती नहीं करो, करो तो फल चाहो। तो उसके लिए कौन सी उपमा दी है? बुरा मत मानना, आगम में कहा सो कहा है। वो नारी वेश्या कहलाती है जो संतान नहीं चाहती और विषय भोग और पैसा चाहती है। तो तुम क्या चाहते हो बताओ? हमारे यहां यही कहा, आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए। संतान नहीं चाहिए कोई बात नहीं, बिल्कुल मत चाहो, आशीर्वाद। लेकिन आपको नहीं चाहिए तो क्या करना? हमारे यहां पाक्षिक ब्रह्मचर्य की बात कही गई। पाक्षिक ब्रह्मचर्य क्यों कहा गया? गर्भ धारण करने की क्षमता कब आती है विज्ञान ने आज बताया, लेकिन ये हमारे आचार्यों ने तो पहले कहा कि आप 20 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करिए। जिस समय वो बच्चे के गर्भ धारण का समय आता है, आप डॉक्टर से पूछ लेना, मैं नहीं बताऊंगा, वहां पूछिए। उस समय आप संयम से रहिए। बस आपको कोई भी ना परिवार नियोजन कराना है, ना और कुछ अपनाना है, और पुण्य भी लगेगा और तुम पाप से भी बच जाओगे, उस गर्भपात आदि से भी बच जाओगे। आज हमारी जैन समाज में क्या है? चींटी को तो बचाते हैं और पेट में बच्चे को मार डालते हैं। कुंवारी अवस्था में भी विदेशों में ये चल रहा है। विचार करना, कौन सा धर्म चल रहा है, कौन सी संगति चल रही है। इसलिए आज मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग इस धर्म को समझिए, इस ब्रह्मचर्य आदि को समझिए, इस संयम को समझिए। हम मनुष्य हैं, पशु नहीं हैं, हम पक्षी नहीं हैं, हम जानवर नहीं हैं। हम जानवरों की पूजा नहीं करते, हम जिनवरों की पूजा करने वाले हैं। तुम जानवर को पूछते हो? नहीं पूछते। आज मकर संक्रांति है, गाय को घास डाल दिया, ठीक है, करुणा दान हो गया, लेकिन हमने उसकी पूजा नहीं की।
हमने किसकी पूजा की है? जिन बलों की। ध्यान रखो, इतना विवेक और बुद्धि हमें मिली है, लेकिन तुम किस किस को पूछते हो, कहां कहां जाते हो? तुम अपनी आत्म शक्ति को क्यों खोते हो, क्यों नहीं पहचानते हो? इसलिए यहां पर कहा गया कि आप, कल भी मैंने यही कहा था कि बहिरात्मा से कहां जाना है? अंतरात्मा। और अंतरात्मा बनकर के परमात्मा की पूजा करके स्वयं को परमात्मा बनना है। बस इतना ही तो करना है। आपके मन में कभी आता है थोड़ा, आज मैं ठंड सहन कर रहा हूं, आज मैं गर्मी सहन कर रहा हूं, आज मैं भूख प्यास सहन कर रहा हूं, आज इस शरीर से कष्ट सहन कर रहा हूं, क्यों? सिर्फ इसलिए जब जब मुझे ठंडी लगती है, जब जब मुझे गर्मी लगती है, तो मुझे दुख नहीं होता, बल्कि ये लगता है मैं तप कर रहा हूं, और तप करके निर्जरा करके मैं परमात्मा की साधना कर रहा हूं, परमात्मा बनने के लिए कदम बढ़ा रहा हूं। उस समय परमात्मा दिखना चाहिए। ध्यान रखना, जिस समय तुम सुबह से उठते हो उस समय परमात्मा दिखना चाहिए। जब तुम्हें मंदिर आओ तो अपने अंदर परमात्मा दिखना चाहिए। जब तुम यहाँ पर ठंडी गर्मी आदि की भूख प्यास की बात आए तो लगे ये शरीर मुझसे पृथक है, मैं अपने उस आत्म तत्व को तपा तपा करके परमात्मा बनाने के लिए कार्य कर रहा हूं। क्योंकि आप लोगों ने तप सा निर्जरा एक सूत्र पढ़ा होगा, सुना होगा। तप करने से क्या होता है? निर्जरा। अब यदि कोई कहने लगे अरे कहाँ के मूर्ख आदमी, समझ में नहीं आ रहा है ये अकाम निर्जरा में लगे हैं, कैसे महाराज शरीर को कष्ट भोग रहे हैं और कुछ आत्मज्ञान तो कर नहीं रहे हैं, और दिगंबर बन करके और अपने शरीर को सुखा रहे हैं, ये कोई धर्म है क्या? ऐसा यदि कोई तुमसे कहता है, वैसे मोक्ष तो है नहीं और यहाँ वहाँ लगे हैं। ध्यान रखना, आपने एक तत्वार सूत्र में सूत्र पढ़ा होगा, उसमें क्या लिखा है कि देखो, परिचय सहन करने से कर्म की निर्जरा और मार्ग पर बने रहना होता। मार्गाचमन निर्जरार्थम परिसोडव्या परिसा, ये सूत्र पढ़िए आप लोग। इसका अर्थ क्या है कि जो हम ठंडी गर्मी सहन कर रहे हैं, ये क्या है? परिचय है। परिचय कितने हैं? 22 परिचय। तुम्हें परिचय दिख रहा है कि परेशानी दिख रही है? सम्यक दृष्टि को परिचय दिखता है, ये ठंडी गर्मी, और मिथ्या दृष्टि को परेशानी दिखती। बस इतने परिचय और परेशानी में अंतर जहां तुम्हें दिखने लग जाए, बस वहीं पर तुम भेद विज्ञानी बन जाओ। क्या दिख रहा है? परिचय दिख रहा है कि परेशानी? और तुम्हें काहे की परेशानी? हमें परेशानी होना चाहिए। तुम्हें देख के परेशानी हो रही, मुनि को देख करके, दिगंबर को देखकर परेशानी हो रही, उनकी चर्या को देखकर परेशानी हो रही, तो इसका मतलब है कि अभी तुम्हारी अज्ञान नहीं गया है, अभी मिथ्यात्व नहीं गया है। इसलिए मार्गाचमन निर्जरार्थम परिसोडव्या परिसाह, जो 22 परिचय सहन करता है वह मार्ग से कभी च्युत नहीं होता है। मोक्ष मार्ग पर डटा हुआ बैठा है, बिल्कुल चल रहा है मोक्ष मार्ग पर। ध्यान रखिए, मार्ग आचमन, च्युत नहीं होता है। और जो परिचय उपसर्ग आदि सहन नहीं कर रहा है वो मार्ग से जल्दी च्युत हो जाता है। इसलिए क्या तुम उपसर्ग परिचय सहन कर रहे हो हे निर्भय सागर? ध्यान रखना, हम ख्याति पूजा के लिए नहीं बने, हम किसी को नमस्कार कराने के लिए मुनि नहीं बने। तुम करो सो, नहीं करो सो, वंदना प्रतिवंदना पीछे उठा के करो सो, ना करो कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो कितने सारे साधु मिले मुझे, मैंने अभी शंका समाधान में भी कहा था, बहुत सारे मिले। कोई बात नहीं, करो सो नहीं करो सो, अपनी गलती स्वयं देखो, दूसरों की नहीं, और देख करके सुधारने की कोशिश करो। यहाँ खुद की बात करते हैं तब खुदा बनते। ध्यान रखना,
खुद को परिचय सहन कराते, वो खुद को दंडित करते हैं, खुद को कष्ट बनाते हैं। और जहाँ खुद की बात आ जाए, खुद में डंडा लगाने की बात आ जाए, तो खुदा बने टाइम नहीं लगता है। क्योंकि खुदा बनाने के लिए खुद से बस आपको बस एक ही काम करना होगा, क्या? खुद में डंडा लगाना होगा, तब खुदा बनोगे। खुद में डंडा लगाने का अर्थ ये है कि खुद को कष्ट परिचय में डाल करके दूसरे को मेरे द्वारा कष्ट ना पहुंच जाए। इसी का नाम अहिंसा है, इसी का नाम सत्य है, इसी का नाम धर्म है। इसलिए अभी भी समझ में ना आए हो तो एक बात और ध्यान रखना, खुद लिखिए खो और द, और इसमें एक अनार को डंडा लगा दो तो खुदा बन जाओगे। माने खुद में जब डंडा लगाओगे तभी खुदा बनाओगे। दूसरों को डंडा लगाने वाला, दूसरों की मार काट करने वाला कभी खुदा नहीं बन सकता है। इसी का नाम अहिंसा, इसी का नाम धर्म, इसी का नाम सत्य, इसी का नाम हमारे यहाँ महान वीतरागता तपस्या है। इसलिए आप किसको डंडा लगा रहे हो, किसको सुधारना चाह रहे हो? अपनी आत्मा को सुधारो, अपनी आत्मा की बात करो। इसलिए यहाँ पर आज आप लोगों से यही कह रहा हूँ, अपने आत्मबोध प्राप्त करो, इस आत्मा की शक्ति को पहचानो। आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति चैतन्य शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति चैतन्य। और चैतन्य शक्ति ज्ञान और दर्शनमय है। माँ की अनंत शक्तियों में, अनंत गुणों में सब अचेतन है। सिर्फ एक आत्मा चैतन्यमय शक्ति ज्ञान दर्शन उपयोग के कारण से आत्मा चेतन है। और जब ये चेतना चली जाती है तो उठाकर उस मुर्दे को ले जाकर के आग में झोंक देते हैं, या लोग कुछ दफना देते हैं। बस इतना ही तो होता है, इसके अलावा क्या होता है? तो इस जड़ में सुबह से शाम तक लगे रहने वाले बंधु, मकर संक्रांति है, और इस मकर संक्रांति में अपनी संक्रांति प्राप्त करो। संक्रांति का परिवर्तन। और जो आपकी धनु राशि से आज मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर गया, इसी प्रकार तुम भी अपने जीवन में आज इस प्रवचन को सुन करके अपनी आत्म शक्ति उद्घाटित करने की, पहचानने की कम से कम क्षमता तो ले आओ। उद्घाटित नहीं हो रहा, कम से कम पहचान तो लो कि हमारी आत्म शक्ति कौन कौन सी है। संजय भैया इतनी दूर से आए हो, यहाँ बैठे हमारी ये जो संजय भैया और हुकुमचंद जी यहाँ विराजमान हैं। आज श्रावक श्रेष्ठी बन करके और ये प्रवचन सुन रहे अपनी अर्धांगिनी के साथ में। ध्यान रखना, बहुत पुण्य है, बहुत पुण्य। कभी भी आओ, अकेले मत आना, साथ में आना, साथ में आना। घर को कहते ना स्वर्ग बनाना, तो घर को स्वर्ग कैसे बनाएंगे? घर स्वर्ग तभी बनता है कि जब जैसे स्वर्ग में रहने वाले देवता कभी प्रविचार नहीं करते, किसी के साथ बलात्कार नहीं करते, किसी के घर में डाका नहीं डालते, वे किसी के साथ छेड़खानी नहीं करते, वो हिंसा आदि की क्रियाएं नहीं करते हैं, वे किसी को परेशान नहीं करते हैं। वे जब भी धर्म के कार्य में आते हैं तो वे परिवार सहित, अपने परिकर सहित आते हैं। इसी प्रकार तुम किसी को परेशान मत करो, और जब मंदिर आओ तो परिवार सहित आ जाओ, तो तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए आइए अपनी शक्ति को पहचानो, और सबसे बड़ी शक्ति वह जो चैतन्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, दर्शन शक्ति है, उसको पहचानना। और इन शक्तियों में और भी, जब हम कहते अनंत शक्तियों में सुन लो, एक है आत्मा की पर द्रव्य शक्ति। कौन सी? वैभाविक शक्ति में पर द्रव्य शक्ति। पर द्रव्य शक्ति का अर्थ सुनिए कि जो पर पदार्थ है, पर व्यक्तियों के विचार है, आक्रोश है, उनकी इच्छाओं की शक्ति को स्वीकार कर लेना। हाँ, इस पदार्थ में भी शक्ति है, आप उसको स्वीकार करिए।
तुम में भी अनंत शक्ति है, इनमें भी अनंत शक्ति है, इनमें भी परमात्मा है, उनमें भी परमात्मा। ये जो शक्ति जिसके अंदर आ जाती है वो पर द्रव्य शक्ति को स्वीकार कर लेता है और वह फिर मार काट नहीं करता। उसके लिए पर द्रव्य में भी प्रत्येक आत्मा में परमात्मा दिखाई देने लग जाते हैं। वो सोचता है कि मैं यदि किसी आदमी को काफिर समझ करके हत्या कर रहा हूँ, मन में परमात्मा की हत्या कर रहा हूँ, एक खुदा की, एक अल्लाह की, एक अपने पर ईश्वर की, एक बुद्ध की, एक महावीर की, एक अरहंत की मैं हत्या कर रहा हूँ। क्या तुम्हारे मन में ऐसा आता है कि पर द्रव्य है, लेकिन पर द्रव्य में भी वो शक्ति है जो मेरे अंदर शक्ति है, और जो मुझे कष्ट हो रहा वो सामने वाले को भी कष्ट होता है, ऐसा स्वीकार करने वाला सम्यक दृष्टि होता, और वो पर द्रव्य की शक्ति को भी स्वीकार करता है। तो ये भी आत्मा के अंदर शक्ति है। फिर आता है सहन शक्ति। सहन शक्ति क्या? ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, कोई ने थप्पड़ मारा है, पैर में कांटा लग गया है, ये जो भी हमारे सामने दूसरे विरोध करते हैं। यदि तुम्हारी सास ने, जो बहू बैठी है, कोई गाली दी, मारा, कुछ कहा, तो वो सहन करने की शक्ति लाओ ना, उद्घाटित करो तो घर स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए सहन शक्ति माने जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, परिस्थितियां बन रही, उसमें विचलित नहीं होना। लेकिन थोड़े में हम विचलित हो जाते हैं, तो विचलित नहीं होने देना खुद को, ये क्या कहलाती है? सहन शक्ति। जितने भी उपसर्ग परिचय आ जाएं, ये प्रवचन का सार है बंधुओं। ये आध्यात्मिक प्रवचन इसी को कहते हैं। अभी तक तुम जनरल बात समझ रहे थे, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अपने अंदर वो सहन शक्ति उद्घाटित करो, ये आत्मा में है। मैं कई बार कह चुका, आज पुनः कहना चाहूंगा। ये जो माता बहनें मातृ शक्ति जिसको कहते हैं, और ये पुरुष शक्ति है। बताओ शक्ति किस में ज्यादा है, पुरुष में कि महिला में? पुरुष में शक्ति ज्यादा होती है, ध्यान रखना। महिलाओं से पुरुष में शक्ति ज्यादा होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु ध्यान रखना, कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो अपने अंदर उस शक्ति को उद्घाटित करके और अपने परमात्मा शक्ति में उसको लगा देते हैं। लेकिन कुछ मोही ऐसे हैं कि उनकी यदि बात करें तो वे महिला के सामने बहुत कमजोर पड़ जाते हैं, और कमजोर ऐसे पड़ जाते हैं कि ध्यान रखना, यदि एक पुरुष की पत्नी मर जाए और वो विधुर हो जाए तो दूसरी पत्नी ला करके खड़ी कर देता है। 2 बच्चों को वह रोटी रोजी कराने का, पेट भरने का काम नहीं कर पाता। लेकिन एक नारी है, यदि वो विधवा हो जाए और उसका पति मर जाए तो वह 4 बेटों को पाल लेता है। इसका मतलब ये है कि पुरुष में शक्ति भली को ज्यादा हो, लेकिन सहन शक्ति महिला में ज्यादा होती है। इसलिए वह गर्भ धारण भी कर लेती है, अपने सास ससुर के ताने भी सुन लेती है, अपने पति के भी ताने सुन लेती है, अपने और भी मोहल्ला पड़ोस के भी, और सारी आपत्ति विपत्तियों को झेल लेती है। और वह सारा का सारी आपत्ति विपत्ति उस पल्लू में ढांक करके रख लेती है, और हमेशा पल्लू फैला के रखती है। और भी जिसके विकार हो, जिसकी वो हो, मेरे में डाल दो। मैं मेरे अंदर वो सहन शक्ति है, क्योंकि जब मैं एक बच्चे को जन्म दे सकती हूँ, तीर्थंकर जैसे बालक को जन्म दे सकती हूँ, इतनी शक्ति मेरे अंदर है, तो फिर तुम्हारी कोई बात नहीं। तो सारी मैं शक्ति को, सहन शक्ति उद्घाटित करके और मैं सह सकती हूँ, और सहती है, ये ध्यान रखना। सो आप लोगों से आज के इस प्रवचन से कहूँ, अपने अंदर की उस सहन शक्ति को उद्घाटित करो, क्योंकि आत्मा की शक्ति है, और उस शक्ति को जो उद्घाटित करता है तो वह कभी विचलित नहीं होता है, वह अपने मार्ग पर बना रहता। यही वजह है कि मार्गच्चमन निर्जरार्थम परिशोडव्या परिसा, ये जो हम परिसय सहन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने अपने अंदर वह सहन शक्ति उद्घाटित कर ली। कोई हमसे नंगा कहता, कहने दो भैया, नंगे हैं तो कह रहा, कहने दो, क्या बात हो रही, हम अपनी सकारात्मक सोच रखते हैं। यदि कोई सामने वाला वहां पर कहता है लुच्चा,
तो क्या बात है, जो लॉन्च करे सो लुच्चा, बुरा मानने की क्या बात हो गई। हम अपनी सकारात्मक शक्ति कैसे रखते, ध्यान रखना, और सहन शक्ति कैसे उद्घाटित करते हैं, और उसको उद्घाटित करते करते कोई कुछ भी कह दे, हम सब में बिल्कुल न्यूट्रल बने रहते हैं। इसलिए अपने अंदर एक आती प्रतिकारात्मक शक्ति, सहन शक्ति हो गई, फिर क्या आती है, प्रतिकारक शक्ति, प्रतिकार करने की शक्ति। तो तुम प्रतिकारक शक्ति को तो घाटित करते हो, लेकिन कौन सी, दूसरों का प्रतिकार करने की नहीं। अपने अंदर जो भी सामने वाला आया है, हमें चुनौती दे रहा है, हमारे अंदर वह शक्ति, साहस जुटा करके हम उस शक्ति को अपने अंदर जो भी है हम सहन करते हुए उसका प्रतिकार करेंगे, अर्थात हम अपने अंदर जो विकार हैं उनका प्रतिकार करेंगे। हम नफरत पैदा नहीं करेंगे अंदर से, उसके प्रति प्रतिकार करना किसका, उस सम्यक दृष्टि जीव है जो अपने अंदर से उन शक्तियों को निकाल करके अलग करता है। इसी प्रकार समय हो गया है, समाधान शक्ति, संग्रह शक्ति और पारखी शक्ति, निर्णायक शक्ति, सहयोग शक्ति, अंतर्मुखी शक्ति, वैराग्य शक्ति, विचार शक्ति, ध्यान शक्ति, तप शक्ति, श्रद्धान शक्ति, चारित्र शक्ति, दर्शन शक्ति और पूर्णता अनंत शक्ति जो उद्घाटित करना है, उसके लिए आज नहीं, समय बहुत हो गया है। इसलिए आप लोगों से मैं यही कहूँगा, आप लोग अपने जीवन में उस शक्ति को उद्घाटित करें तो बहुत अच्छा होगा। शायद मुझे लग रहा है कि आज आप लोगों को प्रवचन अच्छा नहीं लगा, नहीं लगा। यदि आप अध्यात्मवादी होंगे तो अच्छा लगेगा, और यदि अध्यात्मवादी नहीं होंगे तो आपको ये प्रवचन अच्छा नहीं लगेगा। यदि तुम सम्यक दृष्टि होगे तो अच्छा लगेगा, और मिथ्या दृष्टि होगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इस बात को हम आगे और कहेंगे कल, और आगे तो अभी चलते ही रह रहा है, और इसके बाद में हम इस आत्म शक्ति के बाद में कल हम आपको और या परसों विशेष आपको ये बात कहेंगे, आप लोग जरूर सुनेंगे। उस शक्ति को उद्घाटित करना है, और शक्ति को उद्घाटन जो कर लेता है वह महान बन जाता है। इसलिए आपको अपनी शक्ति का उद्घाटन करना है, और इस जो शक्तियां हैं, क्योंकि अनंत शक्ति की बात करते हैं, अभी तो हम 12 शक्ति की बात कर रहे हैं, ज़्यादा कोई बड़ी शक्तियों की बात नहीं है। अब वैराग्य शक्ति कैसे उद्घाटित होती है, ध्यान शक्ति कैसे होती है, विचार शक्ति कैसे होती है, विचारों का आदान प्रदान कैसे किया जाता, अंतर्मुखी अपन कैसे बन सकते। अभी सब बहिर्मुखी बने हैं, बाहर देखने वाले। अंतर्मुखी कैसे बना जाता है, बनना सीखो। यदि तुम बहिर्मुखी बन जाओगे, आज की जो शिक्षा दी जा रही सब बहिर्मुखी, सास वो माँ भी कहते बेटा बिल्कुल डरना नहीं बेटी, जाओ, तुम तो ईंट का जवाब पत्थर से देना। इस सब बहिर्मुखी शक्ति हो रही है, करो उद्घाटित, लेकिन अंतर्मुखी शक्ति भी उद्घाटित करना है। और श्रद्धान शक्ति जो उद्घाटित होती है, जब हमारे दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय होता है या उपशम होता है या क्षयोपशम होता है, तब वह श्रद्धान शक्ति सबसे पहले उद्घाटित करना आपको जरूरी है, तभी हम सम्यक दृष्टि बनते हैं। वो कैसे होगी, इसके संबंध में अपन आगे और बात करेंगे। बोलो महावीर भगवान।